पंचायत चुनाव में भाजपा के हुए अनेक गुट, आपस में ही भिड़ने लगे भाजपा नेता। नैनीताल की इस जिला पंचायत सीट में हो गया बहुत बड़ा खेल। क्या जिले का समीकरण बिगाड़ देंगे यह तीनों बीजेपी नेता? जिला पंचायत सदस्य तो केवल झांकी है, असली लड़ाई तो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है। मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष तक के छूट रहे हैं पसीने। क्या अब सीएम धामी करवाएंगे समझौता? भाजपा की इस लड़ाई का किसे होगा फायदा? भाजपा के लिए इनको क्यों समझाना हो गया है मुश्किल? कोई सीएम धामी का खास तो कोई पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्रुप से रखता है वास्ता, कोई मदन कौशिक तो कोई कोश्यारी का है खास, कोई हल्द्वानी मेयर को बताता है अपना दोस्त तो कोई हल्द्वानी मेयर से नहीं रखता है कोई खास वास्ता। हल्द्वानी की इस जिला पंचायत सदस्य की सीट को लेकर हो रहा है बहुत बड़ा घमासान। जी हां दोस्तों, यह कोई मजाक नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं की असली कहानी है। इससे यह साफ पता चलता है कि सब पैसों का खेल है, आम जनता के सरोकार से किसी को कोई नहीं लेना देना वास्ता। असल में बात यह है कि प्रदेश भर में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच 21 रामड़ी आन सिंह पंजाली से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु भाजपा के 3 प्रमुख चेहरे मैदान में उतर गए हैं और आपस में ही एक दूसरे को हराने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और तीनों ही भाजपा में अहम भूमिका भी निभा चुके हैं या वर्तमान में निभा रहे हैं और तीनों ही नेताओं के भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से अच्छे संपर्क भी बताए जाते हैं, जिसमें पहला नाम आता है बीजेपी नेता प्रमोद सिंह तौलिया की पत्नी बेला तौलिया का, जो कि इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर तैनात थी और पति प्रमोद भी भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं और मेयर के चुनाव में खुद मेयर प्रत्याशी के प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंततः बीजेपी को गजराज सिंह बिष्ट को टिकट देना पड़ा, जिसके बाद प्रमोद तौलिया मान तो गए, लेकिन बताया जाता है कि अंदर ही अंदर वह मेयर बनने की इच्छा रखते थे, इसलिए ज्यादा खुश नहीं हैं। और साथ ही ऐसे में दूसरा नाम आता है डॉक्टर छवि कांडपाल का, जो कि प्रमोद बोरा जिला मंत्री भाजपा नैनीताल की पत्नी है। वह भी बीजेपी में अहम भागीदारी निभाते आए हैं और उनके संपर्क भी बड़े बड़े नेताओं से माने जाते हैं और इन्हें ही हल्द्वानी मेयर गजराज सिंह बिष्ट का बहुत करीबी माना जाता है। बताया तो यहां तक जाता है कि मेयर के चुनाव में प्रमोद बोरा ही थे जो गजराज सिंह बिष्ट की पूरी रूपरेखा तय कर रहे थे। उन्हें चुनाव लड़वाने का अच्छा अनुभव भी माना जाता है और ऐसे में वह क्या बेला तौलिया को चकमा दे पाएंगे, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और तीसरा बड़ा नाम आता है लाखन निकलटिया का और उनकी पत्नी उमा निकलटिया खुद चुनाव मैदान में उतर गई हैं। लाखन निकलटिया पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, उनका भी बीजेपी के कई नेताओं से बहुत अच्छा संपर्क बताया जाता है। ऐसे में एक ही जिला पंचायत की सीट में 3 भाजपा नेताओं का आपस में टकराना बीजेपी के लिए संकट बन सकता है। असल में जिला पंचायत सदस्य से भी कहीं ऊपर इनका जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी छीनने का प्रयास है या कहूं कि सपना देख रहे हैं। ऐसे में सभी लोग जी जान लगा रहे हैं। पैसे वाली पार्टी में होने के साथ साथ इनके पास निजी रूप से भी खूब मोटा पैसा होने की बात सामने आती है। प्रमोद तौलिया और प्रमोद बोरा के साथ साथ लाखन के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं बताई जाती है और इस जिला पंचायत के चुनाव में खूब पैसे का इस्तेमाल भी यह नेता करने वाले हैं। लोगों का तो यहां तक मानना है कि अनेक जिला पंचायत सदस्यों को इन्होंने मैदान में भी उतार दिया है। जो जीत गए तो वह पहले ही तय हो गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कौन किसे वोट देगा और किसे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसे में कुछ ने तो अनेक सीटों पर अपने खुद के प्रत्याशियों को भी उतार दिया है। नैनीताल जिले में भाजपा विधायक भी आपस में बटे हुए नजर आते हैं। कोई विधायक अंदर ही अंदर किसी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई विधायक किसी अन्य को, लेकिन खुले तौर पर कोई किसी का समर्थन नहीं कर रहा, ना ही किसी की आलोचना।
लेकिन अंदर ही अंदर खूब कहानी चल रही है। इससे यह साफ है कि भाजपा के अंदर ही आपस में बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है और आम जनता को सभी बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी की टोपी पहनना इन नेताओं के लिए इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि वर्तमान समय में बीजेपी से वास्ता रखने वाला ही चुनाव जीत पा रहा है। ऐसे में इन नेताओं ने तू बड़ा नेता या मैं भी बड़ा बीजेपी नेता का खेल खेलना चालू कर दिया है। केवल नेता ही नहीं, उनके समर्थक भी सोशल मीडिया में पोस्टर लड़ाई खेल रहे हैं और सभी सदस्यों के बिल्कुल सेम पोस्टर भी सामने आ रहे हैं। अब इसमें लोग चुटकी लेते हुए लिख रहे हैं कि पोस्टर बनाने वाला सबका एक ही है, बस उससे केवल नाम बदलना पड़ रहा है और कोई अपने पोस्टर में ज्यादा बीजेपी नेताओं के फोटो चिपकाने की दौड़ में दौड़ रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि रामणी आन सिंह पनियाली से जिला पंचायत का यह चुनाव कौन जीत पाता है, क्योंकि पैसे वाले नेताओं चुनाव जीतने के सभी मंत्र बहुत कुछ कहता है प्रयोग किया जाना स्वाभाविक लगता है। ऐसे में कोई अपने प्रत्याशी को ज्यादा पढ़ा लिखा बताने में लगा हुआ है तो कोई उचित कौशल की बात कर रहा है। लेकिन यह साफ है कि एक गुट पुष्कर सिंह धामी का बहुत करीबी है तो दूसरा गुट पुष्कर सिंह धामी से उतना वास्ता नहीं रखता है। कुल मिलाकर दोनों ही प्रमोद और लाखन की आपस में यह टक्कर होने वाली है। क्योंकि हम प्रमोद और लाखन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महिलाओं के तो केवल चेहरे हैं, असल में लड़ाई तो प्रत्याशी पुरुष ही आपस में लड़ रहे हैं और आपस की तनातनी सबको देखने को मिल भी रही है। आप बीजेपी नेताओं की इस आपसी लड़ाई के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और बताइए कि इस चुनाव में कौन मजबूत प्रत्याशी है। देखते रहे डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।